दोस्तों, मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में आप लोग तो सब जानते ही होंगे, जो आज भी बेहद रहस्यमय और सबसे मशहूर पेंटिंग है इस दुनिया में। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मशहूर पेंटिंग को बनाने वाला लियोनार्डो दा विंची का लाइफ भी कितना रहस्यमय और फैक्ट से भरा हुआ है। दुनिया में अब तक के सबसे प्रतिभाशाली इंसान लियोनार्डो दा विंची को ही माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान थे इस दुनिया में जिसमें मल्टीटास्किंग प्रतिभा थी। लियोनार्डो दा विंची के बारे में अगर आपको बताया जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितनी चीज में मास्टर हो सकता है? 2, 4, 6। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति थे जो दुनिया का हर विषय में मास्टरी हासिल की थी। लियोनार्डो एक चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, शरीर रचना के जानकार और लेखक के अलावा भी बहुत कुछ थे। ऐसी बहुमुखी प्रतिभाशाली इंसान के बारे में आपने शायद ही कभी सुने होंगे। लियोनार्डो के बारे में बहुत सारी ऐसी फैक्ट है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मशहूर चित्रकार लियोनार्डो के बारे में 9 ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसे आप सुन के दंग रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, उनका जन्म 15 अप्रैल सन 1452 इटली के विंची नामक एक शहर में हुआ था। उनका नाम से जुड़ा हुआ ये विंची शब्द भी यही से दिया गया था। उन्हें बचपन में स्कूल का कोई खास ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पेंटिंग, वास्तुकार, मूर्तिकार, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी और भी बहुत सारी चीज में महारत हासिल की। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, लियोनार्डो एक मल्टीटास्किंग इंसान थे। कहा जाता है वह एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे, जो कि कोई भी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। फैक्ट नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची रिवर्स यानी उल्टा भी लिख सकते थे, जिसे हम मिरर राइटिंग कहते हैं। वह किसी भी चीज को बहुत आसानी से उल्टे अक्षर में लिख पाते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है वह ऐसा तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखनी हो, जबकि ऐसा ही कुछ शब्द मोनालिसा का पेंटिंग में पाए गए थे। फैक्ट नंबर 4, कैंची और आई लेंस का आविष्कार भी लियोनार्डो ने ही सबसे पहले किया था। और यही नहीं, आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने ऐसे कई चीज के आविष्कार 15वीं शताब्दी के आसपास ही कर दिया था जो बाद में प्रसिद्ध हुए। जैसे सबसे पहले हेलीकॉप्टर, पैराशूट और टैंक का डिजाइन भी लियोनार्डो ने तैयार किया था। आसमान नीला क्यों है, ये बात भी सबसे पहले लियोनार्डो ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि सूरज से आने वाली किरणें वातावरण में जब फैल जाता है तब नीले रंग बाकी रंग से ज्यादा फैलने की क्षमता होती है, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 5, लियोनार्डो एक बहुत ही नेक, दयालु और अच्छे इंसान थे। वह पशु पक्षी से बेहद प्यार करते थे। क्या आपने कभी देखा किसी को बाजार से पक्षी खरीद के उसे आजाद करते हुए? लेकिन लियोनार्डो अक्सर ऐसा करते थे क्योंकि उन्हें पक्षी से बेहद प्यार था और इसलिए वह एक शाकाहारी भी थे। फैक्ट नंबर 6, और भी एक बेहद हैरान करने वाली बात यह है, आज से तकरीबन 500 साल पहले दा विंची ने इंसान का इनर बॉडी का पार्ट्स बिल्कुल स्पष्ट चित्र में बना दिए थे, जो साइंस के लिए बेहद हैरान करने वाली बात है। कहा जाता है लियोनार्डो ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदकर लाशें निकल लाते थे और फिर उस पर स्टडी करते थे। ये इनर बॉडी का पेंटिंग भी उन्हीं का किया हुआ है, जो उन्होंने आज से तकरीबन 500 साल पहले किए थे। फैक्ट नंबर 7, लियोनार्डो दा विंची अपने ही समय में अपना पेंटिंग के लिए काफी प्रसिद्ध थे। मोनालिसा और द लास्ट सफर विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। साल 1911 में ये पेंटिंग पेरिस के लोवर म्यूजियम में चोरी होने के बाद ये सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बन गई और आज का डेट पे ये पेंटिंग का कीमत तकरीबन 790 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, यानी लगभग 5380 करोड़। फैक्ट नंबर 8, सन 1994 बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की किताब कोडेक्स हैमर को 30.8 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदे थे। ये बुक दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। लेकिन फैक्ट ये है, उन्होंने इतना बड़ा रकम देके ये बुक खरीदे क्यों? जरूर इसमें कुछ राज तो छुपे होंगे ना। फैक्ट नंबर 9, मोनालिसा। दोस्तों, ये लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है जो आज भी बेहद रहस्यमय और मशहूर है। लेकिन फैक्ट ये है, ये पेंटिंग किसकी है जो आज भी किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय ऐसा दिखने वाला कोई लेडी नहीं था। विंची एक मशहूर चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी थे, पर उन्होंने अपना मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा। बहुत सारे साइंटिस्ट और गवेषक ने ये पेंटिंग के ऊपर कई रिसर्च भी किए थे कि मोनालिसा कौन है और इस पेंटिंग के पीछे राज क्या है,
पर कोई भी इसका राज को ठीक से जान नहीं पाया। कोई कहता है ये पेंटिंग उस समय फेमस लेडी लिसा गिराडिनी की थी, तो कोई कहता है ये पेंटिंग उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए बनाया है। लेकिन एक फेस रिकॉग्नाइजेशन माइक्रोस्कोप में ये देखा गया है कि विंची ने उस मोनालिसा का पेंटिंग के ऊपर कुछ शब्द लिखे थे, ला रिस्पोस्ता सी ट्रूबाक्वी, जो इटालियन भाषा में थे, जिसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है, द आंसर इज हियर। हाल ही में एक लोकप्रिय वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने यह दावा किया कि असल में मोनालिसा का पेंटिंग में एक एलियन छुपा हुआ है। अगर आप दो पेंटिंग को आपस में मिलाएंगे तो उसका बीच में एक एलियन का चेहरा दिखाई देता है। दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है, पर सबसे अहम बात यह है कि एलियन का तस्वीर हमें उस जगह पर मिलती है जहाँ पर दा विंची ने हमें उत्तर होने का प्रमाण किया था। दोस्तों, भले ही उनके द्वारा बनाई गई अधिकतर पेंटिंग आज खो चुके हैं, पर विंची ने अपना समय में अपना पेंटिंग के लिए काफी प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे, क्योंकि उनका हर कोई पेंटिंग में कुछ न कुछ राज छुपा रहता था। दोस्तों, विंची अपना समय से बहुत आगे जीते थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में ही हेलीकॉप्टर, पैराशूट, टैंक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ऐसे कई मशीनों से संबंधित चीज की ड्राइंग किए थे। यही नहीं, उन्हें सिविल इंजीनियरिंग में भी काफी ज्ञान था। उन्होंने एक नदी का ऊपर एक झूल का पुल भी डिजाइन किए थे। कुछ लोगों का कहना है कि साइकिल का आविष्कार भी विंची ने ही किया था। और फाइनली 2 मई सन 1519 इस दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली इंसान इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन अपना काम से वो अपना नाम अमर कर गए। तो ऐसे इंसान को अगर हम महान ना कहें तो क्या कहेंगे, जिन्होंने इंजीनियरिंग, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, मैथमेटिक्स और भी ना जाने कितनी चीज में माहिर थे। तो ये है लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ अनसुनी दास्तां, जो उन्हें बहुत महान और प्रतिभाशाली इंसान बनाती है। आपकी लियोनार्डो दा विंची के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।